क्या आपने कभी सोचा है, अगर महाभारत सिर्फ एक कहानी थी तो उसके निशान आज भी जमीन, समुद्र और इंसानों के बीच क्यों मिलते हैं? आज हम आपको बताएंगे महाभारत के 5 ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 5वां रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और विज्ञान और आस्था दोनों पर सवाल खड़े कर देता है। पहला रहस्य, क्या कुरुक्षेत्र में सच में हुआ था महायुद्ध? महाभारत का सबसे भयानक युद्ध हरियाणा की उसी धरती पर लड़ा गया था जिसे आज हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, अगर यह सिर्फ एक कहानी थी तो इस जमीन में आज भी इतनी अजीब चीजें क्यों मिलती हैं? वैज्ञानिकों ने पाया कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी में सामान्य इलाकों की तुलना में लोहे के कण असामान्य रूप से ज्यादा है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में लोहा आखिर आया कहां से? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किसी विशाल पैमाने पर हुए युद्ध का संकेत हो सकता है, जहां असंख्य हथियार चले, रथ टूटे और हजारों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। और यही नहीं, स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि कुछ जगहों पर खुदाई करने पर हड्डियों और पुराने अस्त्रों जैसे अवशेष मिलते हैं। तो सवाल उठता है, क्या कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी उस युद्ध की कहानी सुना रही है, या फिर यह सब इतिहास का वो सच है जिसे हम अब तक कहानी कहकर टालते आए हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में जो अस्त्र था वो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक माना जाता है। सुदर्शन चक्र, महाभारत में वर्णन मिलता है कि यह चक्र कभी लक्ष्य नहीं चूकता था। जिसे आदेश दिया गया उसे नष्ट करके यह स्वयं वापस भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आता था। आज के वैज्ञानिक जब इस वर्णन को पढ़ते हैं तो वे इसे गाइडेड वेपन सिस्टम या रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब आज जैसी मशीनें नहीं थीं, तब ऐसा हथियार कैसे संभव हो सकता था जो सोचते ही काम करे और आदेश मिलते ही वापस लौट आए? कुछ विद्वान कहते हैं ये दिव्य शक्ति थी, तो कुछ मानते हैं ये एक ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ नष्ट हो गई या जानबूझकर छुपा दी गई। तो सवाल यही है, क्या सुदर्शन चक्र सिर्फ एक पौराणिक अस्त्र था, या फिर यह संकेत है कि प्राचीन भारत हमसे कहीं ज्यादा उन्नत था? तीसरा रहस्य, समुद्र में डूबी द्वारका कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया तो कुछ ही समय बाद उनकी भव्य नगरी द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी गुजरात के तट के पास समुद्र की गहराइयों में द्वारका के अवशेष मिलने की बातें सामने आती हैं। पत्थरों की बनी दीवारें, साफ सुथरी सीढ़ियां और एक पूरी नगर योजना जो किसी साधारण बस्ती की नहीं बल्कि एक उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संरचनाएं अपने आप नहीं बन सकती। तो सवाल उठता है, क्या द्वारका का डूबना सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर यही महाभारत के इतिहास का सबसे ठोस और चौंकाने वाला प्रमाण है? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। आप लोगों से एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपके पास कुछ और सबूत या प्रमाण है तो मुझे कमेंट जरूर करें। चौथा रहस्य, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी युद्ध के साथ खत्म नहीं हुई। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसे अपने कर्मों के कारण एक ऐसा श्राप मिला जो मृत्यु से भी भयानक था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को अमरता तो मिली लेकिन शांति नहीं। वो सदियों तक इस धरती पर घूमने के लिए मजबूर हुआ, दर्द में, पश्चाताप में। आज भी भारत के कई दूर दराज इलाकों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखा है जिसके शरीर से अब भी घाव रिसते हैं और जिसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा झलकती है। कुछ साधु मानते हैं कि वो आज भी हिमालय के जंगलों में भटक रहा है। तो सवाल यह है, क्या अमरता सच में संभव है, या फिर अश्वत्थामा की कथा हमें यह सिखाने के लिए है कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता? पंचवां रहस्य, दिव्य अस्त्र या परमाणु हथियार। महाभारत में जिन अस्त्रों का उल्लेख मिलता है वे साधारण धनुष बाण नहीं थे। ब्रह्मास्त्र,
अग्न्यास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का वर्णन कुछ ऐसा है। एक ही पल में आसमान तेज रोशनी से भर गया, असहनीय गर्मी फैल गई और देखते ही देखते सब कुछ भस्म हो गया। कथाओं में यहां तक कहा गया है कि विस्फोट के बाद धरती और हवा तक दूषित हो गई थी। आज जब वैज्ञानिक महाभारत के इन वर्णनों को पढ़ते हैं तो कई बातें न्यूक्लियर विस्फोट से हैरान करने वाली तरह से मेल खाती हैं। तेज प्रकाश, अत्यधिक ताप और लंबे समय तक असर, ये सब आधुनिक परमाणु हथियारों जैसे ही लगते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ काव्यात्मक वर्णन थे या फिर प्राचीन काल में ऐसी विनाशकारी शक्तियां मौजूद थीं जिनका ज्ञान समय के साथ खो गया? क्या प्राचीन भारत वाकई हमसे कहीं ज्यादा उन्नत था या फिर ये रहस्य आज भी जानबूझकर अनसुलझे छोड़े गए हैं? दोस्तों, तो ये थे महाभारत के सिर्फ 5 रहस्य। लेकिन सच यही है कि ये तो बस शुरुआत है। महाभारत में ऐसे और भी अनगिनत प्रमाण और रहस्य छुपे हैं जो अगर सामने आ जाएं तो हमारी सोच, हमारा इतिहास और विज्ञान की समझ तीनों को चौंका सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि महाभारत कहानी है या इतिहास। सवाल ये है हम कितना सच जानने के लिए तैयार हैं। आपका क्या मानना है? क्या महाभारत एक पौराणिक ग्रंथ है या फिर भारत का दबा हुआ इतिहास? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक सोच किसी और की आंखें खोल सकती है। और ऐसे ही धर्म, इतिहास और रहस्यों से जुड़े और भी चौंकाने वाले वीडियो के लिए युग यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सवाल उठाते हैं।